आज इस वीडियो में हम विपणन के दूसरे भाग के बारे में बात करेंगे। विपणन का महत्व। प्रथम भाग में हमने विपणन प्रबंध का अर्थ, विपणन प्रबंध के कार्यों के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम विपणन प्रबंध के महत्व के बारे में बात करेंगे। विपणन प्रबंध का महत्व। विपणन प्रबंध का एक व्यवसाय में बहुत अधिक महत्व होता है। एक फर्म के लिए महत्व, ग्राहक के लिए महत्व, एक राष्ट्र के लिए क्या महत्व है विपणन प्रबंध का, इन बातों पर हम बात करेंगे। पिछले वीडियो में कुछ लोगों का, कुछ प्राध्यापक बंधुओं का, कुछ विद्यार्थियों का एक सुझाव आया कि वीडियो छोटा रखा जाए। तो हमारा प्रयास होगा कि हम इन बिंदुओं को अलग अलग करके वीडियो बनाएं। तो आज हम बात करते हैं विपणन प्रबंध का महत्व। आज ग्राहकों की रुचि एवं आवश्यकताएं निरंतर बदल रही हैं। उनका व्यवहार एवं आवश्यकता क्रम में अंतर होता जा रहा है। लोगों का व्यवहार भी बदल रहा है, लोगों की रुचियां भी बदल रही है और उनकी आवश्यकताएं भी बदल रही है, उनकी प्राथमिकताएं भी बदलती जा रही हैं। अतः आधुनिक समय में प्रभावकारी विपणन का महत्व बढ़ गया है। इसके द्वारा सीमित साधनों को आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उपयोग किया जा सकता है और देश के तीव्र आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। विपणन निरंतर रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। विपणन कार्य की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए पुनः विपणन, संचार, वस्तु विविधीकरण, बाजार विश्लेषण आदि के कार्य निरंतर रूप से किए जाते हैं। देखिए, मार्केटिंग एक कंटिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस कार्य की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए पुनः विपणन, रीमार्केटिंग, संचार, उपभोक्ता की रुचियां, आवश्यकताएं जानना तथा फर्म के प्रोडक्ट्स की जानकारी उन तक पहुंचाना, वस्तु विविधीकरण, ग्राहक की रुचि आवश्यकता के अनुरूप वस्तुओं को परिवर्तित करते रहना, उनमें विविधता लाना, बाजार विश्लेषण आदि के कार्य लगातार चलते रहते हैं। अब आज हम देखते हैं एक उपक्रम, एक व्यवसाय के लिए विपणन का महत्व। प्रभावकारी विपणन व्यवस्था के बिना कोई भी संस्था वर्तमान समय में विकसित नहीं हो सकती। आधुनिक भीषण प्रतिस्पर्धा के युग में व्यवसाय का अस्तित्व, विकास एवं सफलता कुशल विपणन व्यवस्था पर निर्भर करता है। वर्तमान समय प्रतिस्पर्धा का युग है और इसमें टिके रहने के लिए संस्था को अपनी विपणन व्यवस्था को मजबूत बनाना पड़ता है। यदि विपणन व्यवस्था अच्छी है, मार्केटिंग अच्छी है, तो व्यवसाय का अस्तित्व बना रहेगा, व्यवसाय विकास करेगा और सफलता प्राप्त करेगा। फर्म के लिए महत्व निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, प्रतिस्पर्धा में अस्तित्व बनाए रखने के लिए वर्तमान समय में कड़ी प्रतिस्पर्धा का वातावरण पाया जाता है और इस प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में अस्तित्व बनाना हर फर्म के लिए बहुत आवश्यक है। आधुनिक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में विपणन कार्यों के द्वारा ही संस्था अपने अस्तित्व को बनाए रख सकती है। कोई भी संस्था प्रभावकारी विपणन व्यूह रचना निर्धारित करके व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा का आसानी से मुकाबला कर सकती है।
यदि संगठन की, संस्था की विपणन व्यूहरचना मजबूत है और अच्छी है तो वह कड़ी से कड़ी प्रतिस्पर्धा को भी आसानी से पार कर सकते हैं। नियोजन का आधार। विपणन प्रबंध बाजार एवं उपभोक्ताओं से जुड़ी हुई प्रणाली है। इससे ग्राहकों की आवश्यकताओं, इच्छाओं, रुचियों आदि का समुचित ज्ञान हो जाता है, जिससे ग्राहक की पसंद के आधार पर प्रत्येक संस्था वस्तुओं के उत्पादन पर ध्यान दे सकती है। विभिन्न विपणन सूचनाओं के आधार पर ही कंपनी योजनाओं को तैयार करती है। कोई भी कंपनी मार्केटिंग प्रबंध के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ही अपने प्रोडक्ट बनाती है। ग्राहकों की आवश्यकताओं, इच्छाओं, रुचियों का ज्ञान करके उनके आधार पर ही वस्तु का उत्पादन करती है। तीसरा बिंदु, अधिक विक्रय। विपणन प्रबंध के द्वारा बाजार एवं उपभोक्ता का विश्लेषण किया जा सकता है। ग्राहकों की बदलती हुई रुचियों, फैशन व आवश्यकताओं का ज्ञान प्रबंधकों को हो जाता है। वह उन्हीं के अनुरूप वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जिससे माल का अधिक विक्रय आसानी से हो जाता है। जब ग्राहक की आवश्यकता, रुचि के अनुसार प्रोडक्ट बनाया जाएगा तो ग्राहक उन वस्तुओं को ज़्यादा खरीदेंगे। इससे एक फर्म का माल अधिक मात्रा में बिकेगा। इसको एक चित्र के माध्यम से देखते हैं। सेल्स, बिक्री और मार्केटिंग। अधिक विक्रय। अधिक विक्रय से जब कंपनी का अधिक विक्रय होगा तो अधिक उत्पादन भी किया जाएगा। जब उत्पादन अधिक मात्रा में होने लगेगा तो न्यूनतम लागत पर उत्पादन प्रारंभ होगा। अधिक बिक्री, अधिक उत्पादन, न्यूनतम लागत, इससे लाभों में भी वृद्धि होगी और मध्यस्थों की प्राप्ति भी आसानी से हो जाएगी, क्योंकि मध्यस्थ उसी कंपनी से जुड़ते हैं जिसके द्वारा उनका लाभ भी अधिक हो। प्रतिस्पर्धा में अस्तित्व बनाए रखने के लिए ख्याति का निर्माण होना, लाभ अधिक होने पर ख्याति का भी निर्माण होता है। व्यापार में सफलता, देशीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सफलता भी प्राप्त होती है। तो एक अधिक विक्रय से ये सारे लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाते हैं। अधिक उत्पादन। अधिक विक्रय होने के फलस्वरूप अधिक उत्पादन करने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कोई भी संस्था पहले की अपेक्षा अधिक उत्पादन कर पाती है। वह दीर्घकालीन उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त कर लेती है। दीर्घकालीन लक्ष्य शीघ्रता से प्राप्त कर लिए जाते हैं। न्यूनतम लागत पर वितरण। अधिक उत्पादन होने व दीर्घकालीन उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त करने से प्रति इकाई लागत में कमी आती है। न्यूनतम लागत पर उत्पादन प्रारंभ हो जाता है। कम कीमत पर उत्पादन होने लगता है। लाभों में वृद्धि। माल की मांग बढ़ने पर कम लागत पर अधिक उत्पादन करके मांग की पूर्ति की जाती है, तो लाभों में अवश्य ही वृद्धि होती है। प्रभावशील विपणन व्यवस्था लाभों को बढ़ाने में सहयोग प्रदान करती है। देखिए, कंपनी के कई खर्चे ऐसे होते हैं जो चाहे 1 इकाई का उत्पादन किया जाए, चाहे 100 इकाई का उत्पादन किया जाए, वो खर्चा होगा ही। ऐसी स्थिति में अधिक उत्पादन करने पर लागत कम होती चली जाती है और कम इकाई में उत्पादन करने पर लागत बढ़ती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि जो
स्थिर लागत थी, जो फिक्स लागत है, वो 1 इकाई पर भी लगेगी और वही मूल्य 100 इकाइयों पर भी लगेगा। तो 100 इकाइयों में जब उस लागत को डिवाइड करेंगे तो लागत कम होती हुई प्रतीत होगी। मध्यस्थों की प्राप्ति में सहायक। ग्राहक जिस माल सामग्री को अधिक पसंद करते हैं, प्रभावशाली विपणन व्यवस्था के माध्यम से मध्यस्थों, एजेंट, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी आदि को प्राप्त करना सरल होता है, क्योंकि मध्यस्थ उसी उत्पादक का माल बेचते हैं जिसका लाभ अधिक होता है, जिसका सामान ग्राहकों द्वारा ज़्यादा पसंद किया जाता है, जिसका अधिक विक्रय होता है। तो उसी कंपनी के साथ मध्यस्थ, एजेंट, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी जुड़ना पसंद करते हैं। ख्याति का निर्माण। जब ग्राहक को उनकी आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम लागत पर अच्छी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं तो उनको संतुष्टि मिलती है। इससे बाजार में संतुष्ट ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप संस्था की ख्याति बढ़ती है। विज्ञापन व विक्रय संवर्धन योजनाएं भी संस्था की ख्याति में वृद्धि करती है। जब ग्राहक को उनकी आवश्यकता न्यूनतम लागत पर पूरी हो जाती है, उनकी आवश्यकताएं, तो उन्हें संतुष्टि प्राप्त होती है और संतुष्ट ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होने पर संस्था की ख्याति बढ़ती है, संस्था का प्रचार होता है। विज्ञापन व विक्रय संवर्धन योजनाएं भी संस्था की ख्याति में वृद्धि करने का कार्य करती हैं। विकास एवं विस्तार। विपणन प्रबंध उत्पाद विविधीकरण एवं नवप्रवर्तन कार्यों में सहायक होता है। संस्था अपने विद्यमान ढांचे के अंतर्गत नई वस्तुओं को जोड़ सकती है तथा वर्तमान उत्पादन क्षमता का विस्तार कर सकती है। इस प्रकार संस्था की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो जाने से विकास की संभावनाएं बढ़ जाती है। संस्था का विकास होने लगता है, नई नई वस्तुओं का निर्माण करने के लिए, और जब उत्पादन को संस्था द्वारा बढ़ाया जाता है तो उन्हें अपनी नई इकाइयाँ स्थापित करनी पड़ती हैं, अपने लिए नई फर्म स्थापित करनी पड़ती है। इससे संस्था का विकास भी होता है और विस्तार भी होता चला जाता है। एक संस्था उत्पाद विविधीकरण और नवप्रवर्तन के माध्यम से अपना विकास और विस्तार करती है, नई वस्तुओं का उत्पादन करती है। सामाजिक दायित्वों की पूर्ति। प्रभावकारी विपणन व्यवस्था में ग्राहकों की संतुष्टि को आधार मानकर समस्त क्रियाएं उनकी संतुष्टि के लिए की जाती हैं। अतः आधुनिक विपणन उपभोक्ता केंद्रित होने के कारण सामाजिक उद्देश्यों एवं दायित्वों की पूर्ति करने में भी सहायक होता है। क्योंकि विपणन व्यवस्था ग्राहक की संतुष्टि को आधार मानकर कार्य करती है, तो इस ग्राहक या उपभोक्ता केंद्रित होने के कारण सामाजिक उद्देश्य भी प्राप्त होते हैं और संस्था का सामाजिक दायित्व भी पूरा होता है। कम कीमत पर वह समाज को वस्तुएं दे पाता है। सामाजिक दायित्वों की पूर्ति। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सफलता। प्रभावकारी विपणन के माध्यम से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सफलता प्राप्त की जा सकती है। विदेशी ग्राहकों की इच्छा, आवश्यकता, रीति रिवाज, प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति आदि के संबंध में सूचनाएं एकत्रित करके उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप वस्तुओं को रंग, रूप, आकार देकर उचित किस्म की वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सफलता प्राप्त की जा सकती है। कोई भी संस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब उतरती है तो विपणन व्यवस्था के माध्यम से ही विदेशी ग्राहकों की इच्छा, आवश्यकता, वहाँ के रीति रिवाज, प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति आदि के बारे में सूचनाएं एकत्र कर उसी के अनुरूप अपने प्रोडक्ट बनाती है। उनका रंग, रूप, आकार उसी प्रकार से परिवर्तित करती रहती है।
और वहाँ के हिसाब से, विदेशों के हिसाब से उचित किस्म की वस्तुओं का निर्माण कर सकती है। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी सफलता प्राप्त होती है। धन्यवाद। आज इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को हम छोटा रखने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप आसानी से अध्ययन कर सकें। जल्द ही इसका तीसरा भाग लेकर हम आपके सामने होंगे। आप वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। लाइक करें और अध्यापक बंधुओं से अनुरोध है कि वो वाणिज्य विषय के छात्रों को इन वीडियो को शेयर करें। साथ ही बच्चों से भी आग्रह है कि वो अपने साथियों को अधिक से अधिक इस वीडियो के बारे में जानकारी दें। धन्यवाद।